तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट और उसकी बेटी वे को दिखाया जाता है। दोनों के ही मुंह पे एक अजीब सा निशान था जो उनकी खूबसूरती को कम करता था। इस साइंटिस्ट ने अपने घर पर ही एक लैब बनाई हुई थी जिसमें वो काफ़ी अरसे से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वे उस वक्त किसी फूल की पिक्चर बना रही थी। उसके फादर उसे बताते हैं कि इस फूल की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है और ये कई सालों में सिर्फ एक मरतबा ही उगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वो अपनी स्किन को काट कर उस पर सीरम को अप्लाई करता है, लेकिन वो स्किन जख्म के साथ साथ पूरे मुंह पर फैलना शुरू कर देती है। उसका दम न घुट जाए इसलिए वो एक चाकू उठाता है और अपनी स्किन को काटना शुरू कर देता है। हर बार कोशिश करने के बावजूद उसकी स्किन दोबारा से आपस में जुड़ जाती है। वे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए वो एक चाकू से अपने बाप को खुद ही मार डालती है। कई सालों बाद हमें दोबारा वे को दिखाया जाता है जो अब खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, लेकिन वे अपने फादर की तरह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे यूएस के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। यूएस में वे अपनी आंटी के घर रहने वाली थी जिसकी एक बेटी एंजी थी। एंजी को वे के आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे अपना रूम शेयर करना पड़ता है। कुछ देर बाद हम वे के हाथों में उसके डैड के नोट्स को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने डैड के अधूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहती है। अगले दिन वे के कॉलेज का पहला दिन था। रास्ते में वे को एक आदमी मिलता है जिसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। वे कुछ देर वहीं रुककर उसे देखती रहती है, लेकिन फिर वो आदमी उसे कॉलेज का रास्ता भी बताता है। जब वे क्लास में जाती है तो उसके टीचर उसका बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्योंकि उसने एंट्री टेस्ट में 100% लिए थे। क्लास खत्म होने के बाद वे लैब में आती है और कुछ चीज़ें लेने की कोशिश करती है। चीज़ें उठाते हुए उसके टीचर उसे देख लेते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो वे से उसकी डायरी लेकर उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो वे को बताते हैं कि अगर वे लैब असिस्टेंट बन जाए तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती है और अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकती है। वे के डैड का नाम टीचर ने देख लिया था, इसलिए वो उनके बारे में सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे के डैड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि एंजी की दो दोस्तें घर पर आई हैं जो वे की चीज़ों को देख रही हैं। वे के पास इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें देखकर वो लोग बहुत डर जाती हैं और वहाँ से घबराकर चली जाती हैं। अब अगला दिन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एंजी आज भी उन्हीं दोस्तों के साथ है। वे को उन्हें इस तरह बातें करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उनके पास आती है और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वो लोग भी मान जाती हैं और उसके साथ खाना खाने के लिए जाती हैं, लेकिन वे को इस तरह अजीब तरीके से खाते हुए देखकर वो उसे अकेला ही छोड़कर चली जाती हैं। घर जाते हुए उसके टीचर उसे लिफ्ट देते हैं और उसे कहते हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में वो भी उसकी मदद करेंगे। ये बात सुनकर वे का और भी ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है और अगले ही दिन से वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों की कोशिश के बावजूद उनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अगले दिन एंजी की दोस्त एलिस वहाँ पे आती है। वो वहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने आई थी, जिसकी ऑफर सुनकर वे के टीचर मान जाते हैं। वापसी पर एलिस वे के साथ ही घर जाती है और उस दिन के किए पर माफ़ी भी मांगती है। तभी वे को वहाँ एक नीचे गिरा हुआ पोस्टर मिलता है। इस पर वही फ्लावर बना हुआ था जिसके बारे में वे को उसके फादर ने बताया था। इस पोस्टर को देख के वे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि एक यही फूल था जिससे अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सकती थी। बगैर किसी वक्त को बर्बाद किए वो उस फूल की तलाश में निकल पड़ी थी और आखिरकार अब उसे वो फूल मिल भी जाता है। उस फूल को लेकर वो अपनी लैब आती है और वहीं पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है। उस फूल से सीरम को तैयार करके वो अपने पाँव पे एक छोटा सा कट लगा के अपनी स्किन को लैदा करती है और फिर उसी स्किन को दोबारा वहाँ लगाकर उसमें सीरम को इंजेक्ट कर देती है और अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके टीचर ने उसका एक्सपेरिमेंट देख लिया है। और दूसरी बुरी बात ये थी कि वो अपनी बुक भी वहीं भूल कर चली गई थी जो अब उसके टीचर के हाथ लग चुकी थी। दूसरी तरफ हमें एंजी को दिखाया जाता है जिसे एलिस और वे की दोस्ती के बारे में सब पता चल चुका था। वो वे के कमरे में आके उसकी चीज़ों को तोड़ने लगती है। जब वे घर में आती है तो उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। गुस्से में आकर वो एंजी को धक्का भी दे देती है। फिर एंजी को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वे एक पेन उठाती है और एंजी की आंखों में स्टैब कर देती है। वो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे गलती से एंजी का मर्डर हो जाता है। एंजी की मॉम भी आज घर पर नहीं थी, इसलिए उनके आने से पहले ही वे एंजी की लाश को छुपाने लगती है। उसने एंजी की लाश को घसीटकर वॉशरूम में छुपाया था। इससे पहले एंजी की मॉम उसे ढूंढते ढूंढते वहां आती। वो एंजी की फेस की स्किन अपने फेस पे लगाती है, जिससे उसका पूरा चेहरा एंजी के चेहरे से बदल गया था। और ये सब कुछ उस सीरम की वजह से हुआ था जो उसने एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया था। इतने में एंजी की मॉम भी घर वापस आ जाती हैं। वे ने एंजी की लाश को अब बेड के नीचे छुपा दिया था, जिसका एंजी की मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो वे को ही एंजी समझ के गले लगा लेती हैं। उनके गले लग के वे को बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि अपने फादर की डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। क्योंकि अब वे को एंजी बन के रहना था, इसलिए वो उसका स्टाइल भी अपनाने लगती है। आज जब वे कॉलेज जाती है तो सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वे को एहसास होता है कि उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी क्योंकि अब वो एंजी की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे अपनी डायरी को ढूंढ रही होती है। उसका शक अपने टीचर पे जाता है, इसलिए वो लैब में आके अपनी डायरी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन फिर भी उसे वो डायरी कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो डायरी अब टीचर ने अपने ट्रांसलेटर को दी हुई थी जो उस डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था।
लैब से घर जाते वक्त वे को ईव नजर आती है। उसे लगता है कि टीचर के साथ ईव भी मिली हुई है, जिसकी वजह से उसे अब ईव पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे अब अपने साथ ही घर ले जाती है और उसे अपने साथ घर के अंदर आने को कहती है। ईव जैसे ही अंदर आती है वे उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ईव घबरा जाती है और भागकर गार्डन में आ जाती है। अपनी जान को बचाने के लिए वो पूल में छुप जाती है, लेकिन वे उसे किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही लेती है और ड्रिल मशीन के जरिए वो उसकी जान ले लेती है। ईव को मारने के बाद अब वो ईव का चेहरा बना लेती है। इसी तरह अब वो ईव की ज़िंदगी गुजारने लगी थी। अगले दिन वो ईव की शक्ल में अपने टीचर के घर आती है ताकि वो अपनी डायरी ढूंढ सके, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो डायरी कहीं नहीं मिलती। घर आने के बाद वो उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाने लगती है ताकि कोई भी उन्हें ना देख पाए, लेकिन तभी वहाँ पे एक औरत आ जाती है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर पाई थी। अपनी डायरी को हासिल करने के लिए वे फिर से ईव की शक्ल में टीचर के घर जाती है, लेकिन डायरी की जगह उसे वहाँ पे एक सीरम मिलता है जो उसकी टीचर ने उसके एक्सपेरिमेंट को चोरी करके बनाया था। डायरी से ज्यादा अब वे को उस सीरम की ही जरूरत थी, क्योंकि उसके चेहरे से अब ईव की स्किन उतरने लगी थी। लेकिन जब वो उस सीरम को लेकर भाग रही थी तो उसकी टीचर ने भी उसे देख लिया था। वे अपने घर में अब असली शक्ल में घूम रही थी, तभी वहाँ पे एंजी की दोस्त एलिस वहाँ पे आ जाती है, जो कि अब वे की भी दोस्त थी। लेकिन जैसे ही एलिस कोई चीज उठाने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलती है, उसे एंजी और ईव के कटे हुए सर नजर आते हैं, जिसकी वजह से वे को अब एलिस को भी मारना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वे के टीचर भी अपना सीरम लेने के लिए वहां पहुंच चुके थे। सीरम ढूंढते ढूंढते वो भी सब कुछ वही देख लेते हैं जो कि एलिस ने भी देखा था। वे पीछे से आती है और उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद वो उन्हें भी बहुत बेदर्दी से मार देती है। अभी उसने इन बॉडीज को छुपाया ही नहीं था कि उसकी पड़ोसी उसे देख लेती है। वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस वे को ढूंढने लगती है। सिवाय भागने के अब वे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। भागते भागते वे अब उसी आदमी के पास आके पहुंचती है जिसे वो कॉलेज के पहले दिन मिली थी। वो आदमी वे को अच्छा समझता था, इसलिए वो अपनी चादर में से छुपा लेता है। वे के हाथ में जो सीरम था वो उससे गिर जाता है, जिसकी वजह से वे की बॉडी और उस आदमी की बॉडी आपस में जुड़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजी की मॉम अब एंजी को लेकर बहुत परेशान रहने लगी थी। घर जाते हुए उन्हें एक लड़की नजर आती है जिसको वो एंजी समझ बैठती है। वे खूबसूरत होने की बजाय इतनी बदसूरत हो चुकी थी कि उसकी आंटी भी उसे देखकर डर जाती हैं। आखिर में वे के इस बुरे अंजाम को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।